समीर साहब का नंबर है जी। अलीना जी, और साहिल भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया। आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन करूँ, वो भी बता दीजिए। मैंने अपने भाई को इस गंदगी से बाहर निकाल दिया। अरे, इसी वजह से तो मैं यहाँ पे पहले भी कह चुका हूं कि ग्राउंड लेवल पे जितना काम मर्द एक्स मुस्लिम नहीं कर पाते, उससे ज्यादा काम खवातीन एक्स मुस्लिम करती है। वाह। अ, लेकिन आपकी विकेट कभी डाउन हुई थी इस्लाम से, जो कि आपने भाई को भी निकाल दिया। जी। आप कब निकली थी इस्लाम से? मुझे तो निकले हुए 2 साल होने वाली है। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आई है, पहले आ चुकी थी? मैं आपसे बात करती ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या हो गया, अपने भाई का हस्बैंड। मसला क्या हो गया, कैसे निकल गया वो? एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे कॉल पे बात चलती थी तो मैं ऐसे ही उनसे बात करती थी कि यार कहाँ लगे रहते हो, और बोलते अल्लाह के वास्ते करते, अल्लाह अल्लाह जब है ही नहीं, ऐसा निकल गया था मुंह से। मैं कॉल पे हाँ जब मम्मी की फोन लगाती तो ऐसा निकल गया कि कहाँ पर तुम लगे हुए हो, अल्लाह के वास्ते करती हो और हॉस्पिटल वगैरह देखने जाती हो, अपना ख्याल नहीं रखती हो। तो ऐसे बात करते करते निकल गया था कि भाई कहाँ, अल्लाह जब है ही नहीं, सुनते ही नहीं है, तुम अल्लाह के वास्ते क्यों कर रही हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। तो उसपे से हम्म स्पीकर ऑन था तो बोली कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि आ, इस्लाम छोड़ दिया इसने, हम्म। मुर्तद हो गई है। ये बात मैंने सुनी थी। हाँ स्पीकर ऑन था मोबाइल पे। तो हाँ। मुझे जब मैंने कॉल काट दी और मैंने उसको ना लिंक सेंड करी एडम स्पीकर की। और मैं कि भाई एकदम एक खतरनाक भाई। लिंक शेयर कर दिया आपने तो। हाँ, मैंने वो सिलेक्ट करके एक वीडियो सेंड की। मैं कि भाई ये कुछ है बातें, इसका तुम मुझे जवाब दे दो। ये जो हाँ पूछ रहे हैं, इनके पास सारे प्रूफ हैं, और हो सके तो लाइव भी आते हैं। ये टाइम है, इस टाइम पे तुम जाओ लाइव, वो बात करो। मैं खुद चाहती हूँ कि हाँ इस्लाम के बारे में सच्चाई पता चले, और हमको पता चले कि हम सही है या गलत है। और पता करना, हाँ। अपन मुस्लिम है तो अपना फर्ज है ना पता करने का। इन्हें पता करो सही। फिर, और इनको गलत साबित हाँ करो। जाओ स्ट्रीम के अंदर लाइव जाओ और बात करो जाके इनसे, और जवाब दो। और लोगों को बोलो, वहां के मौलवी मौलाना को पकड़ो, बोलो कि भाई ऐसा ऐसा बंदा है, ऐसा लाइव पर आके ऐसा ऐसा बोलता है, आपके पास कुछ जवाब है तो बताओ। तो उसको जब मैंने वीडियो सेंड की, और मुझे पता ही नहीं था कि वो उसने देखना चालू कर दी थी। हम्म। तो अभी कुछ दिन पहले जब मेरी उससे बात हो रही थी, काफी दिन बाद बात हुई मेरी उससे, तो मैंने उससे पूछा कैसे हो, क्या हो। तो बोला ठीक है। तो वो मम्मी से ही बात चल रही थी। तो जब मैंने उसके हम्म। मुंह से सुना कि यार कहाँ पर तुम लगी हुई हो, अल्लाह अल्लाह करती रहती हो, कहाँ है अल्लाह, अल्लाह दिखता ही नहीं है। तो आई हाँ। वाज शॉक। मैंने ये क्या बोल अच्छा। रहा है। हाँ हाँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको कॉल किया। तो हाँ मैंने क्या क्या हुआ, तूने ऐसा क्यों बोला। अरे कुछ नहीं, अल्लाह वल्लाह कोई नबी नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला। अरे मैंने आईडेमसी करके पूरी वीडियो देख रहा हूँ, मैं तो लाइव भी गया, बात भी की। क्या बात मैं है, बहुत क्या खुश बात। हो गई। मैं बहुत खुश हुई। सच्ची में, हाँ मैंने बात की उनसे, वो मैंने सवाल किए तो मेरे को सारे जवाब मिले। सही बोल रहे हैं वो, बिल्कुल सही है। और हम लोग अभी बहुत। हस्बैंड वाइफ आए तो थे आपके पास अभी स्ट्रीम हाँ में, हाँ अलीना हाँ, और याद आ गया, याद आ गया, वो याद आ गया। डॉक्टर जी जी। डॉक्टर साइंस के ऊपर जो बात चल हाँ रही हाँ, थी। याद आ गया। अभी अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही आप लोग हाँ आए हाँ 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 थे। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और अभी तो टारगेट मेरी मम्मी को ऊपर है मेरा। तो मैं मतलब यार, उनको। जिनको नहीं पता है, टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, अलीना जी और उनके हस्बैंड अभी एक 3-4-5 टीम पहले ही आए थे। तो अब देखिए, जी जी। इनके वहां पे हस्बैंड भी एक्स मुस्लिम, अलीना जी भी एक्स मुस्लिम, और इनका भाई भी एक्स बच्चों मुस्लिम को हो भी चुका मैंने, है। बच्चों को भी दूर रखा हुआ है सबसे। वाह, अब जो इनकी जो पूरी जनरेशन निकलेगी, वो भी एक्स मुस्लिम, इनका भाई भी एक्स मुस्लिम। अब किसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से ये अपनी माता जी को भी अगर इस गंदगी से निकाल देती है तो मुझे भाई लग रहा है एक। निकल जाएंगी, वो निकल जाएंगी। वो मैं उनका कर रही हूँ ब्रेन वॉश, और मैं उनसे जब भी कॉल पे बात होती है तो मैं उनको थोड़ी थोड़ी बातें समझाती रहती हूँ। हाँ, तो समझ हो में आती जाएगी, है हो उनके। जाएगी। आप कोशिश हो करते जाएंगे। रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू सो मच यार। अलीना जी के लिए भी एक गुलाब भेज दे, ग्राउंड लेवल पे ये भी काम कर रही है। और हमारे जितने जितनी खवातीन एक्स मुस्लिमा है जो ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो ऑनलाइन इंस्टा पे हो और
बाकी जगह पे हो, वो कोशिशें कर रही है, मेहनत कर रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन सब के लिए एक गुलाब। और उसके बाद से मेरा भाई मुझे खुश दिख रहा है, वो खुश रह रहा है। हम्म। मैं उसको वो एकदम से जैसा लगता था कि उसको डायलिसिस एक्चुअली उसको डायलिसिस चलता है, किडनी की अच्छा, आपने प्रॉब्लम है। एकदम पर्सनल डिटेल नहीं बताना है। हाँ, हाँ, तो अरे क्या हुआ? हाँ, तो जी। वो जो अ, उससे वो बहुत ही मायूस हो गया था। जब हम्म। उसने स्ट्रीम देखना चालू करी, उसने जब सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तो उसका वो डर भी निकल गया। हम्म। वो डर भी जी, निकल जी। गया, उसका मरने का खौफ और कब्र का अज़ाब और जन्नत दोज़ख सारी चीज़ें उसके दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो गई, कुछ नहीं है, सब बकवास अभी बातें तो हैं। रिकवरी भी अपनी होगी फटाफट। बिल्कुल, बिल्कुल, बस जो है अपनी लाइफ़ अच्छे से जियो। बिल्कुल। चलिए अलीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ही बात करके और बहुत खुशी हुई जी, जी। कि जो है वो निकल रहे हैं इस्लाम से। थैंक यू सो मच जी, एंड जी, कांग्रेचुलेशंस टू यू। जी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ख्याल रखिए। जी, चलिए देखते हैं कोई मोमिन है मर्द मुजाहिद जो लोगों को इस्लाम छोड़ने से बचा सकता है, जरा देखते हैं। ट्रूथ साहब, जी, मोमिन है सर? जी, मोमिन हूँ। मोमिन है। नमाज पढ़ने वाले मोमिन है या नमाज नहीं पढ़ने वाले मोमिन है? हाँ, पूरा तो नहीं पढ़ पाता, पर जितना भी वक़्त हम्म। मिलता है पढ़ लेता हूँ। अच्छा, जितना वक्त मिलता है उतना पढ़ते हैं। अत्तहियात सुना दे प्यारे भाई। तहियातु लिल्लाहि व सल्लवातु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें भी गड़बड़ी कर दी आपने, ठीक है? तो सही से पढ़ा भी नहीं है। अरे आपको सुनाई नहीं दिया होगा। नहीं, हम आपको परफेक्ट सुनते पता हैं चल भाई, जाएगा। आपने भी। नहीं, नहीं आपको पता चल जाएगा आगे जो सवाल होने वाले हैं आपको पता चल जाएगा। इसका कोई दरकार नहीं। दरूद इब्राहिम आप सुना दे एक बार प्यारे भाई। दरूद शरीफ। हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अन्नका हमीदुम मजीद। ठीक है? चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। ये इराक का न्यूज देखा आपने? मेरे क्वेश्चन का आंसर कुछ 2-4 क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। उससे पहले आपने ये इराक की न्यूज, अरे मैं आपके सवाल क्वेश्चन का के जवाब दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इराक में जो है वो, ये देखिए कि वहां पे प्रपोज किया है बिल, जिसमें जो 18 साल उनकी एज ऑफ मैरिज थी, मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उसको अब 9 साल करना है। ऐसा बिल प्रपोज किया है उन लोगों ने। जी, जी, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? तो ये वो अच्छी बात गवर्नमेंट है का या बुरी फैसला है, बात? इसमें इस्लाम क्या कर सकता है? अच्छा, लेकिन इसमें अच्छा इस्लाम क्या फैसला है कर बुरा सकता है? फैसला 9 साल में भी शादी हो सकता है, लेकिन उसके है? मेरा साथ सवाल हम है, बिस्तरी तब अच्छा तक नहीं हो फैसला है सकता बुरा? जब तक कि उसे सर मेरा सवाल है, हाँ, अच्छा फैसला है बुरा फैसला है? अब वो किस मतलब किस हालात में वो फैसला ले रहे हैं, किस वजह से ले हम्म। रहे हैं, ये हमें हम्म। देखना होगा। अच्छा, ठीक है? मतलब इन जनरल जैसे कारण हम क्या लोग है हैं, इसके मैं, पीछे? एक मिनट भाई, एक मिनट। जैसे इन जनरल हालात कुछ भी हो जाए, इन जनरल जैसे हम लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, अमित साहब की सोच है, और हमको देख रहे 6,000 लोग, ये सारे, इसमें से मोमिन हजरात को छोड़ के बाकी जितने हैं, विदाउट इफ एंड बट, विदाउट इफ एंड बट, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक नंबर की बेगैरती है, एक्सप्लॉयटेशन होगा, बच्चियों के साथ सेक्स करना ये बेगैरती है, ये पीडोफिलिया अलाउ करेगा। हमें वो क्यों का की, ये कुछ हमें कोई भी ऐसी
क्या कहते हैं उसको, रीजन वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हम लोग सबकी सोच है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा, क्यों लिया, क्या लिया? अगर ये 9 साल की उम्र में शादी भी हाँ करते हैं और हाँ, सेक्स भी करते हैं, वो तो फिर इस्लाम के खिलाफ होगा ना, क्योंकि इस्लाम आप इसको इस्लाम कहता है आप तब गंदगी तक, समझते हैं। अगर ये शादी करते हैं तो कोई इसमें हम्म, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाँ सेक्स करते हैं तो वो बुरा है। हाँ, सेक्स भी तो करते हैं तो इसको सही है इस हालत में कि सेक्स भी अगर सही है। किसी, इस हालत में सही है कि अगर हाँ किसी लड़की को 9 साल की हाँ उम्र में अगर हाँ हैज आ जाए, हाँ, 9 जो साल में रिप्रोडक्शन अगर उसका रिप्रोडक्शन का जो मेंस्ट्रुएशन सिस्टम है, स्टार्ट, एक मिनट ट्रुथ साहब, मतलब आप ये अरे कह रहे हैं। कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। अगर कोई लड़की को 9 साल की उम्र में भी हाँ रिप्रोडक्शन सिस्टम अगर उनका शुरू हो जाता है, तो हाँ, उस हालत में यह सही है। सही है। सेक्स करना उसके साथ और उससे बच्चा पैदा करना, ये सही है। बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? भाई लोग, इसका मतलब है कि वो एक लड़की मिनट रेडी है। एक हाँ, मिनट एक मिनट, एक सबर सबर, ठंडा, सबर। भाई लोग, इस मोमिन की सोच ये है कि अगर किसी लड़की को 9 साल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए किसी वजह से, और आजकल जो है वो थोड़ा जल्दी, पहले अगर आप डेटा देखो, साइंटिफिक डेटा अगर आप देखो, तो पहले के लोगों में, पहले की बच्चियों में थोड़ा लेट स्टार्ट होता था मेंस्ट्रुएशन, 14-15 साल का एवरेज था। लेकिन वो थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट, और कई सारे इसमें रीजंस होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा एवरेज एज जो है वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 9 साल में भी अगर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो उस लड़की के साथ सेक्स करना और उस लड़की के से बच्चा पैदा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही कह रहे हो ना? हाँ, यही कह रहा हूँ। पहली बात तो हमारे तरफ से आपको थू है कि आपकी ऐसी सोच है। ठीक है, ये हमारा हमारा मानना है। ठीक है, आपके ऊपर थू है जो आपकी ऐसी सोच है। 9 साल की बच्ची को आपने कभी देखा है? जी देखा है। कितनी होती है? कब की बात कर रहे हो, आज की या 2000 कोई 1000 भी साल उम्र, पहले की? 1000 साल 1000 साल पहले की पहले, या आज की? 1000 साल पहले की भी ले लीजिए और आज की भी ले लीजिए। 9 साल की बच्ची को क्या आपने देखा है? आज का जो ग्रोथ है वो 1000 साल पहले के ग्रोथ के साथ समान है? पहले आप आज की बात कर ले, फिर 1000 साल पहले की भी बात कर लेंगे। जी, पहले ये ठीक है। बताइए कि 9 साल की बच्ची, क्योंकि अभी आपने कहा है कि 9 साल की बच्ची को अगर हैज आ जाता है आज की तारीख में भी, तो आप जी, उसके साथ सेक्स भी कर सकते हैं, आप उससे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो आपने 9 जी, साल की बच्ची को देखा है? जी देखा है। कितनी होती है? बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है? कौन सी स्टैंडर्ड में इतना होती है 9 साल की बच्ची? 9 साल की बच्ची 6 या 7। 6 स्टैंडर्ड में हमारे तो होती है, यहाँ राइट? 8। हाँ जी। 6 स्टैंडर्ड होगी। जी 5 साल में, 5 नहीं। साल में, हाँ नहीं ठीक एक है। मिनट रुको, 6 में भी नहीं जाएगी वो। 4 साल में अगर उसने जूनियर केजी स्टार्ट किया है, 5 साल में सीनियर केजी, 6 साल में फर्स्ट में जाएगी, 7 साल में सेकंड में जाएगी, 8 साल में थर्ड में जाएगी, 9 साल में फोर्थ स्टैंडर्ड में जाएगी वो। फोर्थ स्टैंडर्ड, या चलो मैं थोड़ा इसको ये करके भी फिफ्थ स्टैंडर्ड मैक्सिमम ले लेता हूँ, 6 में भी नहीं पहुंचेगी। फिफ्थ स्टैंडर्ड की बच्ची को देखा है आपने? आज के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं, नहीं, क्योंकि आपने पहले कहा वो ना बड़े होते हैं। कि 9 हाँ। साल में अगर हैज आ जाए, और आ, आता है, आता है, कुछ कुछ बच्चियों को आ जाता है, 9 साल में जी, भी हैज इसका आ जाता मतलब है। है अगर हाँ, हेज आ जाता है, इसका मतलब है कि वो फिजिकली रेडी है फॉर सेक्स। फिजिकली,
मेंस्ट्रुएशन 9 साल की बच्ची को स्टार्ट हो जाए तो वो रेडी है फॉर सेक्स एंड डिलीवरी? जी बिल्कुल रेडी है। मेंस्ट्रुएशन आने का मतलब ये है कि वो रेडी है। अच्छा, दिखाओ जरा मेरे को ये डेटा कि 9 साल की बच्ची को अगर इन केस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो अब वो सेक्स, शादी, जो कि आप सोचिए कि शादी जो है ये एक जन्म यानी आपकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है कि आपने अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना है। लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप इतने मैच्योर होना चाहिए कि आपको ये फैसला ले पाए आप कि मुझे इसके साथ रातें भी गुजारनी है, दिन भी गुजारने हैं, जिंदगी भी गुजारनी है। एक चीज तो ये, वो वो फैसला लेने लायक होना चाहिए। मेरी बात खत्म होने दे रहे भाई, घटिया सोच इंसान, रुक जा। एक चीज ये, दूसरी चीज कि वो मैच्योरिटी के बाद अब वो फिजिकली फिट हो कि सबसे पहले तो सेक्स को झेल सके। दूसरा, तीसरी चीज कि सेक्स को झेलने के बाद अगर हमल ठहर जाए, इफ शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड सेफ होने के साथ साथ जब उसकी डिलीवरी हो तो वो भी सेफ हो। ये 4 चीज का आपने कंसीडर करना है, उसके बाद एक इंसान को शादी करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 9 साल की बच्ची जो कि अभी 5th स्टैंडर्ड में है, उसको अगर हैज आ जाए तो वो इतनी मैच्योर है कि वो डिसाइड कर सके कि भाई ये मुझे इसको, इस बेगैरत 50 साल के बाबे को या 55 साल के बाबे को मुझे लाइफ पार्टनर बनाना है। उसके अंदर सबसे पहली बात तो इतनी मैच्योरिटी आएगी। जी हो गया आपका? हाँ, मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। नहीं, अब सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है? मैं जो हाँ कहने जा रहा हूँ आपको जवाब मिल जाएगा। जी जी, मैं जवाब सुनने के लिए ही बैठा हूँ। मेरी उम्र कुछ 30 साल होगी, ठीक है? ओके। जब हम फर्स्ट क्लास में थे तो हमारे हाँ समय हाँ जो लड़के थे हाँ। उनके मूछें आ गई होती थी। आपको पता है? कितनी में? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल मतलब 1 और 2 क्लास में। हम तो फर्स्ट गाँव में स्टैंडर्ड में होते। नीचे आ गई। अरे हाँ, आपको मजाक लगेगा, हंसो। पर मैं आपको सबूत रुक दे जा, थोड़ा सकता हूँ। रुक जा। मेरे को कभी कभी कुछ चीज रिपीट करके लोगों को थोड़ा एम्फसाइज करना पड़ता है। भाई ये कह रहा है कि ये अभी 30 साल का है, ये जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था यानी जब ये 6 साल का था तो इसकी मूछें आगे, झाट के बाल भी आगे थे तेरे? अरे मेरे नहीं, कुछ लड़के होते थे। उनके अरे झाट सुन के तो बाल यार, आगे थे पूरा कंप्लीट तो स्टैंडर्ड में? होने दे। कंप्लीट भाई नहीं होने देगा तो कहाँ से सुन समझेगा? सुन सुन, मैं हूं बड़ा ब्रूटल और फिर मैं लिहाज नहीं रखता हूं बेगैरतों के लिए। सीधा सवाल है, हाँ, मैंने मूछे उसका और नहीं झाड़ देखा, आ दोनों गया आना होगा स्टार्ट हो शायद। गए थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में? यार उसका हेडफोन अलर्ट, देखा नहीं पर हेडफोन आ लगा गया लो। होगा शायद। मैंने उसको देखा झाट के नहीं बाल पर भी आ आ गए गया थे होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड शायद। में। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपके जो क्लास के जो लड़के थे उनके मूंछ और झाट अरे के बाल उग गए सबके थे। नहीं यार, सुन तो ले। हाँ, अच्छा। सबके नहीं, 1-2 होते थे, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा, ओके, 10 एक आगे क्लास बढ़ो। में सवाल मेरे, भाई। सुनो भाई यार, सुन लो। एक अरे सवाल यार सिर्फ सुन एक। ले, अरे एक सवाल सुन ले। पूछ रहा हूँ। आपका बच्चा 18-20 साल का तो हो गया होगा ना अब तक? अरे 30 मैंने साल शादी नहीं का। किया यार, सुन तो ले पहले। अबे ये ये अरे खुद सुन 30 तो साल ले में अभी यार, तक इसने शादी नहीं किया। ओके, आगे बोल। हाँ, फिर? सुन ले। हाँ, आगे। ठीक है? और जब हम हाँ 10 क्लास पहुंचे तो हाँ जो 10th क्लास में हाँ मैक्सिमम सारों के मूछें हाँ। निकल आए, ठीक है? तब तो तू 15 साल का, सबके। 16 साल का हो गया था। अरे भाई और उस टाइम ग्रोथ, अरे ग्रोथ ज्यादा थी यार, सुन ले। अबे आजकल वही सुन बच्चे सुन बस 3 सुन फुट 4 फुट के सुन 10 क्लास में पढ़ रहे सुन हैं। सुन सुन, ले यार। झूठे झूठे इंसान, बेगैरत। सबसे पहली बात जो तूने बोंगी मारी
कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ लड़के थे जिनके झाट के बाल और मूछ के बाल आना स्टार्ट हो गए थे, ये तूने झूठ बोला। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चा जो है वो 6 साल का होता है। 6 साल के बच्चे में कभी भी मूछे और झाट के बाल नहीं आते, पहली चीज। दूसरी चीज, तूने 10th का हवाला दिया। 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चा जो है, लड़का जो है, वो 15 से 16 साल का होता है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करो तो 15 से 16 साल का होता है बच्चा। उसमें मूछे आना स्टार्ट होती है, यानी वो थोड़ा थोड़ा सा नजर आता है मूछे आना। ये हमारी जैसी मूछे अभी है घनी और एकदम, क्या कहते हैं उसको, थिक मूछे बाल जो होती है, ये वैसी वाली मूछे किसी भी बच्चे को नहीं आती है 15 साल में। अब तो उसका जो है वो स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कहते हैं हमको। अब टेस्टोस्टेरोन जो उसके अंदर बन रहा है और अंदर काम कर रहा है, तो उससे अब उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। उसको अभी सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर आना स्टार्ट हो रहे हैं बाल अपना मूंछों पे। उसके बाद आपके आर्मपिट के बाल आना स्टार्ट होते हैं, फिर आपके प्यूबिक हेयर जो है वो आहिस्ते आहिस्ते आना स्टार्ट होते हैं, हल्के हल्के। वो हमारी जैसी आज की तारीख में हमारी जैसी मूछे हैं, या एक 20 साल 22 साल के लड़के की जैसे मूछे होती है, वैसा नहीं होता है। तुम बड़े झूठे और बेगैरत इंसान हो। किस बिना पर मुझे आप बताओ कि 15 झूठे साल बोल रहे हो में। मुझे? जी, अरे मैं अपना बात कर रहा हूँ। मैं हाँ 10th में जितना मेरा हाइट था और जो हाँ मेरे फिजिकल कंडीशंस थे, वो हाँ। आजकल के बच्चों में, मतलब वो कॉलेज पे जा रहे हैं फिर भी उनके हाइट बहुत कम है, सब हम्म। कुछ कम है उनका। यार तो इससे 30 हमें साल पता पहले, चला कि जब एक 30 मिनट एक साल मिनट एक मिनट अरे एक मिनट, यानी तू ये कह रहा है कि 15 साल पहले की, तू 30 साल का है, 15 साल का तू जब 10th में होगा तो 15 साल का होगा। यानी तू ये कह रहा है कि 15 साल में जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसमें इतना फास्ट जेनेटिकल चेंजेस और एवोल्यूशन इतना फास्ट हुआ है कि 15 साल में अब वो, यानी पीछे की ओर जा रहा है। यानी तू 15 साल पहले, 15 साल में आज के 21 साल के लड़के के उतना तू दिखता था, ये कहना चाह रहा है? बिल्कुल यही कह रहा। अच्छा, झूठे इंसान। तेरी मेरे को जरा 10th में फोटो निकाला था तूने? अगर लैपटॉप में होता तो फोटो क्या वीडियोस दिखाया था आपको? फोटो मेरे को दिखा, तेरी 10th की फोटो दिखा। अरे मैं मोबाइल क्योंकि से साइंस कनेक्ट का हुआ भी तेरे हूँ। को मैं साइंस का पूछूंगा तो तेरे को तो उसमें जे समझ में नहीं आएगा ना, तेरे पास डेटा होगा कि भाई ये कहां से, तूने कौन सी स्टडी थी जो ये कहती है कि 15 साल पहले ग्रोथ इतनी फास्ट थी कि 15 साल वाला, 15 साल पहले, हाँ खाली दोस्तों, 15 साल पहले एक 15 साल का लड़का आज के 21 साल के उतना हो जाता था, और अब जो है वो स्लो हो गई है, ग्रोथ प्रोसेस स्लो हो गई है। अच्छा 15 साल में एवोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है तो यार हाँ 1400 साल में कितना एवोल्यूशन हुआ होगा? हाँ, उसमें तो 1 साल की बच्ची जो है इसके हिसाब से वो मियाँ खलीफा बन जाती होगी। हद हो गई यार मोमिनों की सोच की। झूठे इंसान, जरा अपनी 10th की फोटो दिखा मुझे। लैपटॉप में अगर होता तो दिखा देता आपको, ठीक है? और आपको निकाल ये ढूंढ के, पता है, आपको पता निकाल लग ढूंढ के, चुका है इसका, ठीक है? और जितने निकाल आपके ढूंढ के। व्यूअर्स हैं उन्हें झूठ ही बोल पता रहा है, लग चुका है, जो मैंने कहा हमको वो पता सही लग है, ठीक चुका है? है तू झूठा है। हाँ, अगला सवाल, ठीक है? नहीं, पहले आपका तो जो सवाल हो आपने चुका, ये, मैं अपना सवाल आप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट रुको। आपने पहले तो ये साबित करना है, दो चीज से साबित कर सकते हो, या तो अपना फोटो बताओ 10वीं का, या तो फिर मुझे साइंटिफिक डेटा बताओ कि 15 साल पहले 15 साल के बच्चे जो है वो आज के 21 की तरह हो जाते थे। ये दो में से एक चीज आपको दिखानी पड़ेगी, वरना ये पॉइंट अपना वापस लेना है आपने, क्योंकि आप झूठे हो। ये आपको ही पता है और आपके व्यूअर्स को ही पता है,
ठीक है, ये हम जो हम सबको चेंज पता है देख तो रहे झूठा हैं है सोसाइटी में, ये भाई। जो हम चेंज देख रहे हैं, ये सबको पता है। एक मिनट रुक, ट्रूथ एक मिनट रुक भाई लोग। जो जो इसकी बात से अग्री करते हैं, जो जो मेरी बात से अग्री करते हैं कि झूठा है, वो एक टाइप करो। आप भी बड़े हुए हो, आप में से भी कई सारे लोग अभी 30 साल के, बल्कि 50-55 साल के भी लोग हमको देखते हैं। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो कि कोई भी एज में जो 15 साल का लड़का है वो आज के 21-22 की तरह नहीं होता था, वो एक टाइप करे। और जो इसकी बात से अग्री करता है, आप 10th में होंगे, 15 साल के होंगे, आप 21 साल के उतने हो गए थे, और इसकी बात से एग्री करते हैं, तो दो टाइप करें। ये देखिए, सारे लोग जितने लोग देख रहे हैं वो एक। और यार मैं खुद, अगर ये 30 साल का है तो मैं तो 39 का हो चुका हूं। अभी अभी जून में अपन ने बर्थडे मनाए थे अपना, मैं 39 का हो चुका हूं। मैं 15 साल में वैसी ही था जो आज की तारीख में 15 साल के बच्चे होते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया मैं आपका। आपको अगर मेरी 17 18 19 साल की अगर मैं फोटो दिखाऊं, उसमें भी प्रॉपरली ना मुंह चाहिए है ना दाढ़ी। अभी की फोटो में आपने मुझे देखा है कि दाढ़ी मेरी कितनी भरी हुई है। 17-18 साल की मेरी फोटो में अगर आपको दिखाऊंगा, उसमें बिल्कुल साफ है, एकदम रह रह के दाढ़ी आई हुई है। ठीक है, हो गया आपका। अच्छा, एक भाई ने हाँ, दो टाइप क्या किया है। आप सुन लीजिए यार, क्या आप 9 साल से ये नीचे तूने बोला, जितने भी एक मिनट रुक, शादी हुए हैं, तूने एक मिनट रुक। तूने लेकिन जो अभी ये बोला था कि जो तुम्हारे व्यूअर्स सुन रहे हैं वो सब जानते हैं, तो हमारे व्यूअर्स तो भाई सारे लोग कह रहे हैं, उन्होंने सबने एक ही कमेंट किया है। एक तेरा वो तेरे ऐसा कोई चूतिया होगा जिसने दो किया है, बाकी जितने लोग हैं देख, इतने तू कमेंट सेक्शन में देख सकता है, सारे लोग एक कर रहे हैं। अच्छा, बैक स्टेज में एक मोमिन भाई है, अरे वो आपके प्राइवेट चैट में एक आपके टाइप कर रहा है। व्यूअर्स आपको अरे सपोर्ट करें। रुक जा रे भाई। एक बैक स्टेज में साहिल साहब मोमिन है, वो भी एक टाइप कर रहा है यार। हाँ, उसको भी ले लेते हैं, चलो, शायद यावर यूसुफ साहब। हेलो। जी साहब, मोमिन है आप? जी सर, जी सर। सर ये तो हम इस्लाम पे तो डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन ये जो भाई आपका, क्योंकि हमारे जितने व्यूअर्स हैं वो तो एक टाइप कर रहे हैं, जो सब मेरी बात से एग्री करते हैं कि 15 साल पहले कोई 15 साल का बच्चा जो है वो 21 22 23 साल की तरह नहीं होता था। कोई हमारा एवोल्यूशनरी ग्रोथ डिक्रीज नहीं हुआ है। तो आप इस भाई की बात से एग्री करते हैं या इसको झूठा समझते हैं आप? नहीं, मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि इसने पहले जो बात कही कि 9 साल की बच्ची से, वो मैं उससे भी एग्री नहीं करता। तो ये झूठा है, आप मानते हैं? बिल्कुल झूठा है। हाँ भाई, ट्रूथ साहब, ये आपका मोमिन भाई तो कह रहा है आप झूठे हैं। मोमिन की जी, गवाही भी उनसे दे मुझे दी कोई आप। मतलब नहीं। मेरा अगला जो सवाल है सुन लीजिए आप। अरे सुन तो, मुझे भी तो बोलने दो यार, क्यों पूछो बुलाते हो उनसे वो अगर क्यों बोलने आपको नहीं झूठा कह दूंगा। रहे हैं, पूछो क्या उनसे। क्या जितने भी क्या जितने भी फ्यूचर में हम्म। फ्यूचर पास्ट में पास्ट में जितने भी शादियां हुए हैं 9 साल से कम उम्र में, वो सभी हम्म। गलत हैं। भाई वो तेरा, तू किस अगर एंगल पे आप आना इसे चाह रहा गलत है ना, मान लो उस ना, पे भी मैं तो पता आऊंगा। नहीं कितने कितने लेकिन लोग तूने हरामी झूठ का निकलेंगे। सहारा क्यों लिया? मेरा सवाल ये है कि तूने झूठ का सहारा क्यों लिया? तू हर बात पे झूठ बोला है। तूने किस बात पे इतना झूठ बड़ा बोला? बड़ा जो मैंने देखा बलंडर वही बोला यार। बलंडर तूने इतने बड़े बड़े बलंडर मारे हैं। सबसे तो पहला झूठ तूने ये कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में तेरे क्लास के कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी मूछी और झाट के बाल आना शुरू हो गए थे। सबसे पहला झूठ तूने ये बोला। फिर सेकंड झूठ तूने ये बोला कि 15 साल में तू आज के 21-22 के जो नौजवान होते हैं उसके तरह तू हो गया था। तू झूठ पे अगर तू अपनी बुनियाद कायम करेगा तो तेरे को कैसे हम आगे बढ़ने देंगे?